ने कहा, जो विष्णु स्वामी जी ने कहा, हमने उनका अनुसरण करते हुए आज पूरे विश्व को सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान देने का काम वैष्णव समाज के माध्यम से किया है। लेकिन हमें जगना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जो पूर्व में हमारे आचार्यों, संतों, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं और हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान था, उस खोई प्रतिष्ठा को आज पुनः आपको प्राप्त करना पड़ेगा। यदि आपको वह जगत गुरु परंपरा का पुनः सम्मान प्राप्त करना है तो आपको संस्कारित होना पड़ेगा। आपको सनातन धर्म के मूल मत, वैष्णव मत का ज्ञान सीखना भी पड़ेगा, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाना भी पड़ेगा। तब हम वैष्णवता का मूल रूप से अनुसरण कर पाएंगे। आज कोई दिक्कत नहीं है, ये 21वीं सदी है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम धकेले जा रहे हैं। लेकिन यदि जो पेड़ अपनी जड़ें खोखली कर देता है तो वह पेड़ धराशायी होकर के भूमि पर गिर जाता है। इसलिए आपको अपनी जड़ें मजबूत करने की आवश्यकता है और हमारी जड़ें हैं भगवान श्री ठाकुर जी का पूजन अर्चन, मंत्रोच्चार के साथ में। हमारे जो बच्चे हैं इनको आप मंत्र सिखाएं, इनको आप पूजा पद्धति सिखाएं, इनको आप 16 संस्कार सिखाएं, इनको आप योग सिखाएं, इनको आप प्राणायाम सिखाएं, इनको आप व्यायाम सिखाएं और आत्मरक्षा के लिए इनको शस्त्र भी सिखाएं। और जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी की तरह पुनः जगत गुरु अपने समाज में पैदा करें। तब तो हम वैष्णव कहलाने के योग्य भी हैं और वैष्णवता का परिचय भी दे पाएंगे। क्योंकि जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यदि राजसी होता है तो समाज का सम्मान भी होता है। मुझे गौरव होता है, अभी 4 दिन पहले भाई साहब का फोन आया था, रेल मंत्री है, उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा चुनाव लड़ने का मानस है और मुझे कहा भी है ऊपर से कि चुनाव लड़िए। 3 सीटें बताई जिसमें से 2 जोधपुर की है। तो मैंने कहा भाई साहब चुनाव मत लड़िए, सीधे उतरे और राज्यसभा में उसी प्रकार से आप राजस्थान में कूद जाना। तो गौरव होता है कि वो कबीरपंथी है या वो धनावंशी है या वो रांकावत है या वो रामावत है या निम्बावत है। आप इस परंपरा से थोड़ा ऊपर उठिए, केवल वैष्णवों का नाम लेकर के आप आगे बढ़िए, तब आपका मान भी होगा, सम्मान भी होगा। क्योंकि राजनीति के मंच पे आपको अपने माथे गिराने पड़ेंगे, तब जाकर के आप पुनः जगत गुरु परंपरा में स्थापित होंगे। आप करिए प्रयास। मैं आप ही के बीच में जन्मा, आप ही के समाज का बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने यह आशीर्वाद दिया कि यह जब बना दिया है, महंत बनाया है, तो मैं मेरी निष्ठा के साथ में जो है अपने धर्म का कार्य करूं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है सुसंस्कारित कार्य करने का काम करूं। तब जाकर के मैं अपना कार्य धर्म निष्ठा के अनुरूप कर पाऊंगा। और वही काम आपको करना है। उस काम को करने के लिए हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप पढ़िए डच, इटालियन, अंग्रेजी, फॉरेन, आप पढ़िए तकनीकी एजुकेशन, आप कंप्यूटर, डिजिटल सारी एजुकेशन लीजिए, लेकिन आप वैष्णव धर्म के संस्कार मत छोड़िए। आप वैष्णव धर्म के संस्कार मत छोड़िए। जो पथ छोड़ देता है ना, वो रास्ते से भटक जाता है। इसलिए आपको पुनः रास्ते पर आने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से रामानंदाचार्य जी ने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमने पूरे विश्व को सनातन का दर्शन सिखाया है। हमने प्रेम से भी जगत का दिल जीता है और हमने अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो सरदार थे, चोर उचक्के चाटुकार, उनको भी उनकी औकात दिखाई है। ये वैष्णव संप्रदायाचार्य ने किया है। सत्य बोलना पड़ेगा। आप सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए चलिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मार्ग अटल है वह सत्य का मार्ग है और सनातन धर्म का मूल मत वैष्णव मत है और वैष्णव मत का प्रचार आपको करना है। आपको केवल सत्य बात करनी है। आप सुबह उठते ही अपने बच्चों को कहेंगे वो चुन्नू मुन्नू डब्लू बबलू के कार्टून दिखाना बंद करिए। ये भी मेरा निवेदन है। थोड़ा फोन से भी बाहर आइए और बच्चों को ईमानदारी से सुबह उठते ही कहिए, बेटा ये देख दोनों हथेलियां हैं, इनको रगड़ करके दोनों के दर्शन करना है, मंत्र बोलना है,
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। माता पिता को प्रणाम करना है, गौ माता की सेवा करनी है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, जो शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु हैं उनका भी सम्मान करना है। और जो समाज में महान हस्तियां हो रही है, जो अपने कर्म के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दे रही है, आशा जी जैसी बहनें, इनसे भी इनको इंस्पायर करना है कि आपको गायिका बनना है तो आशा जी से सीखिए, आपको IAS बनना है तो डॉक्टर राज वैष्णव जी से सीखिए, आपको नेता बनना है तो अश्विनी जी सीखिए, और आपको संत बनना है तो हमारे धर्म महात्माओं ऋषियों से सीखिए। आपको थोड़ा ईमानदारी और निष्ठापूर्वक धर्म के कार्य का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ आया बोल के चला जाऊंगा, आपके कानों में जूं तक नहीं रहेगी, इससे कुछ होने वाला नहीं। दोनों हाथ खड़े करके एक संकल्प लेंगे आप, दोनों हाथ खड़े करके एक संकल्प लेंगे आप। बोलिए, आज मैं वैष्णव समाज का बालक बालिका व्यक्ति प्रबुद्धजन मातृशक्ति अपना नाम बोलेंगे, यह संकल्प लेता हूं आज से हम हमारे घर पर बच्चों को गीता जी के श्लोक पढ़ाएंगे, रामायण जी के चौपाइयां पढ़ाएंगे। हम बच्चों को रोज 10 मिनट पूजा पद्धति के लिए बताएंगे, उनसे पूजा करवाएंगे। और यदि बच्चा और बच्ची माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करता है तो उनको बोल करके करवाएंगे। हम वैष्णव कुल के अनुरूप मर्यादा के अनुरूप पालन करेंगे। यह हम तन मन कर्म और वचन से संकल्प लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। समय कम है, शायद समाज की बेटी है, शायद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ दक्षिणा तो इनको भी देनी पड़ेगी, इसलिए समय आज इनका ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें इनको सुनना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरि ओम। शांति देव शांति सर्वगुण शांति शांति क्षमा रहति। हरि ओम दशम शांतिर्भवतु। ओम राम रामाय। एक बार गुरुदेव